बच्चों, तो आइए हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था कि महान पुरुष राम के द्वारा पूछे जाने पर वो निर्लज्ज कैकेयी बड़ी ही दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ अपने हित की बात कहती है या राम से ऐसा वचन कहा था। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे, प्रिये त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यम त्वया कार्यम यदनेनाश्रितं मम। प्रिये त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी न अस्य प्रवर्तते तद अवश्यम त्वया कार्यम तद अवश्यम त्वया कार्यम यद अनेन आश्रितं मम। यद अनेन आश्रितं मम अर्थात अन्वय करेंगे, प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम, प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम अस्य वाणी न प्रवर्तते अनेन यद मम आश्रितं तत् त्वया अवश्यम कार्यम, तत् त्वया अवश्यम कार्यम। अर्थात प्रियम प्रियम हो किसके? दशरथ के। कैकेयी कहती है कि तुम दशरथ के प्रिय हो, प्यारे हो। त्वाम तुमको, अप्रियम वक्तुम अप्रिय अर्थात जो प्रिय लगने वाली वाणी न हो, अप्रिय कटु। वक्तुम, वक्तुम मीन्स कहने को। अस्य इनकी, वाणी बोली, वाणी मीन्स बोली, न प्रवर्तते, न माने नहीं, प्रवर्तते मतलब बोल पा रहे हैं, वाणी बोल नहीं पा रहे हैं। कैकेयी कहती है कि तुम इनके प्रिय हो, इसलिए ये तुमसे अप्रिय वाणी नहीं कह रहे हैं। आगे कहा उसने कि अनेन यद मम आश्रितं तत् त्वया अवश्यम कार्यम। अनेन, अनेन जिससे, यद जो, मम मेरे द्वारा, आश्रितम सुनो, अतः तुम मेरे द्वारा अनेन यद मम आश्रितम, अनेन जिससे, जो, मम मेरे द्वारा, आश्रितम, आश्रितम मतलब प्रतिज्ञा की थी, तत् त्वया अवश्यम कार्यम वह तुम्हारे द्वारा निश्चय ही पालन की जानी चाहिए। इन्होंने मुझसे जो प्रतिज्ञा की थी वह तुम्हारे द्वारा निश्चय ही पालन की जानी चाहिए। अगला, एष मह्यम वरम दत्त्वा पुरा माम अभिपूज्य च स पश्चात तप्यते राजा यथा अन्यः प्रकृतस्तथा। वह कैकेयी राम से कहती है, एष मह्यम वरम दत्त्वा पुरा माम अभिपूज्य च स पश्चात तप्यते राजा यथा अन्यः प्राकृतस्तथा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा पुरा माम, ऐसा इन्होंने, पुरा माने पहले, माम माने मुझको, अभिपूज्य सम्मान करते हुए, इन्होंने पहले मेरा सम्मान करते हुए, मह्यम मुझे, वरम च दत्त्वा वर को दत्त्वा देकर,
पश्चात बाद में स वह राजा के द्वारा तथा वैसे ही तप्यते संतप्त होना यथा जैसे अन्य कोई प्रकृतः साधारण पुरुष। अर्थात कैकेयी कहती है कि इन्होंने पहले मेरा सम्मान करते हुए मुझे 2 वर दिए थे, परंतु बाद में राजा एक साधारण पुरुष की भांति दुखी हो रहे हैं, अर्थात उन वरों को पूरा करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अर्थ है इस 12वें श्लोक का। अब आइए 13वां श्लोक देखते हैं। यद तद वच्यते राजा शुभम वा यदि वा अशुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनः त्वमहम्। यदि तद वच्यते राजा शुभम वा यदि वा अशुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनः त्वमहम्। सर्वम धन आख्या अस्यामि, आख्यास्यामि बनेगा, और पुनः धन तुम धन अहम पुनस्तम अहम। तो यदि राजा शुभम व अशुभम वच्यते, कैकेयी कहती है कि हे राम, यदि राजा शुभम शुभ व या अशुभम अशुभ वच्यते कहना चाहते हैं, यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, शुभ है अशुभ हुआ, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। इसके बाद वह कहती है तद यद करिष्यसि ततः अहम तु पुनः सर्वम आख्यास्यामि। तद वह यदि करिष्यसि, करिष्यसि मीन्स करेंगे, ततः अहम तो मैं, तु पुनः सर्वम तू इस प्रकार पुनः फिर से सर्वम सभी आख्यास्यामि कहूँगी। कैकेयी कहती है कि हे राम, यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह चाहे शुभ हो या अशुभ हो, तुम उसका पालन करो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ऐसी बात कैकेयी ने कहा। अब उसके बाद में वो अगले श्लोक में कहती है एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेयी समुद्रहितं उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतं, समुदाहृतं मतलब कहा गया। उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। देखिएगा अन्वय। कैकेय्या समुदाहितं हृतं एतत् वचनं श्रुत्वा तु रामः व्यथितः नृपसन्निधौ तां देवीं उवाच। कैकेयी के द्वारा समुदाहृतं कहा गया, कैकेयी के द्वारा कहा गया एतत्
वचनम श्रुत्वा, एतत् इस प्रकार के, वचनम वचन को, श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय है, सुनकर, त्वा प्रत्यय का विधान वहाँ किया जाता है जहाँ पर एक क्रिया समाप्त होती है उसके बाद दूसरी क्रिया होती है, तो पहली वाली क्रिया में त्वा प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो श्रुत्वा सुन करके, तू इस प्रकार, रामः राम, व्यथितः दुखी, नृपसन्निधो राजा के पास, ताम उसे, देवीम उवाच, उवाच माने कहा, देवी माने देवी ने, ताम उससे कहा, क्या कहा कि कैकेयी के द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर राम बहुत दुखी हुए और राजा के पास बैठी हुई उस देवी से बोले। यानी कि इस श्लोक को किसने कहा? राम ने कहा। किसने कहा? राम ने कहा। एतत्तु वचनम उक्त्वा कैकेय्या समुद्रहितम उवाच व्यथितो रामस्ताम देवीं नृपसन्निधौ। कैकेयी के द्वारा कहे गए उपरोक्त वचनों को सुनकर राम बहुत दुखी हुए और राजा के पास बैठी हुई देवी अर्थात कैकेयी से यह वचन बोले। अब क्या बोलते हैं इसका अध्ययन हम लोग अगले श्लोक में करेंगे। ओके।